एसीपी ट्रैफिक ने ली सभी जोनल ऑफिसर की मीटिंग। जोनल ऑफिसर अब लोगों को चालान काटने के साथ साथ नियमों को लेकर करेंगे जागरूक। कोरोना के प्रति भी लोगों को पुलिस करेगी सजग। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले के घर पहुंचेगा चालान। कोरोना के बढ़ते मामले एक तरफ जहां चिंता का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस अब लोगों के चालान काटने के साथ साथ उनको ट्रैफिक नियमों और कोरोना के बारे में जागरूक करेगी। जो लोग अभी तक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अब उनके चालान काटने के साथ साथ उनको जागरूक भी किया जाएगा। सभी जेडो जो जोनल अफसर है ट्रैफिक के और टीआई है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जो तीनों जोनों के अंदर लगे हुए हैं कि मीटिंग ली है यहाँ ट्रैफिक थाने में, और सभी को समझाया गया है कि अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करें, मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी करें और प्रॉपर तरीके से चलानिंग वगैरह जो भी है उसको प्रॉपर करें। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के उसको परेशान न किया जाए और पब्लिक में ये जागरूकता भी रखें कि भाई मास्क वगैरह पहन कर चलें। जो भी सरकार की जो हिदायतें हैं नियमानुसार उसकी पालना करें और सभी जेडो को जो भी आवश्यक हिदायतें थी, जो भी ट्रैफिक को यातायात को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए उस बारे में इनको प्रॉपर तरीके से बताया गया है। और कोरोना काल चल रहा है, लोगों को किस प्रकार जागरूक करेंगे? कोरोना काल के अंदर सबसे पहले तो इनको से यही है कि कोई भी कर्मचारी को अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत आती है कि उसको फीवर वगैरह आता है तो उसको तुरंत सभी को हिदायत की इनके जो भी संबंधित कर्मचारी इनके अंडर काम कर रहे हैं उसकी सूचना उसको तुरंत उसको मेडिकल टेस्ट कराया जाए। और पब्लिक में भी जो भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनका भी चालान हम समय समय पर कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस से सभी जेडो की मीटिंग ली है, क्या है? आज फरीदाबाद के अंदर हमारे एसीपी एसएचओ साहब ने हमारे ऑल जेडो जो हमारे फरीदाबाद में चालान करते हैं, जनता के बीच में सेवा में रहते हैं, उनको सभी को एक साथ इकट्ठा करके सोशल डिस्टेंसिंग से उनको थोड़ा भाई तुम्हारी कैसे हालचाल है, कोई तकलीफ तो नहीं है, हरी बीमारी, परिवार की बातें और समाज के प्रति हमने क्या करना, सारी बातों पर चर्चा हुई है। तो सर बात करें अंडरेज बच्चे व्हीकल चलाते हैं, उनका कहीं ना कहीं चालान नहीं होता, क्या कहना है इस बात पर? भाई जैसे छोटे बच्चे हैं, ये हमने 1 साल से जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो चेंजमेंट हुई है उसमें नाबालिग बच्चे का 25-25 हज़ार रुपये चलाना, 3 साल की माँ बाप की सजा भी है। तो हमने अब तक थोड़ा कुछ तो कोरोना महामारी आ गई, लोगों के पास वैसे कुछ नहीं है, उसमें भी हमने चालान कम करे। हमने लोगों पर जागरूकता जगह जगह जागरूकता भी करे हमारे सारे अधिकारी। और अब जैसे हमने तो बात करके किसी न किसी का उसमें बच्चा मान कर छोड़ भी देते हैं। अब हमारी स्मार्ट सिटी के अंदर कैमरे लग गए हैं, उनके अंदर हमारे साइकिल ट्रैक भी बने हैं, सोना रोड पे साइकिल ट्रैक है। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ भी साइकिल ट्रैक से ही जाएं। दूसरा जो आपको ने बच्चों का मामला उठाया है, अब वो बख्शे नहीं जाएंगे क्योंकि स्मार्ट सिटी के कैमरों में उनके फ़ोटो आएंगे और फ़ोटो के आधार पर उनके चलाने जाएंगे। इसलिए मैं उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को ये हाथ जोड़ के विनती करूँ, भाई थारे दौरे इतने पीछे नहीं होंगे, जुगाड़बाजी तो दोगे तुम्हारी सजा भी होगी, जेल भी होगी। और अपने नाबालिग बच्चों को समझाओ, उनको कोई भी वाहन 18 साल से पहले इतना लाइसेंस नहीं बनता, उनको मत दो। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है वो भी दो पहिया वाहन चलाना भी चाहता तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक आ रही है, उसके अंदर कईयों में हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं है, साइकिल की तरह चलती हैं, उनको यूज करो, पर्यावरण में भी काम आएगा और आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा फरीदाबाद सीसीटीवी कैमरे में लैस कर देगा। हाँ जी, अब दिन प्रतिदिन हमारी हर बत्ती पे कहीं ना कहीं 1-2 कैमरा जरूर लग रहा है। 5-6 बत्तियों पर हमारे कैमरे चालू हो गए जिसके चालान भी घर तक पहुंचने लगे हैं। कंट्रोल रूम की अगर बात की जाए तो कहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है? हमारा कंट्रोल रूम है, ये स्मार्ट सिटी का अलग कंट्रोल रूम है, 21 में जो इन्हें बनाया है उसमें हमारे पुलिस के अधिकारी बैठते हैं। बाकी जो स्मार्ट सिटी के अंडर में है और उन्हीं के कैमरे और वही कार्य कर रही है सड़क पर। ज़्यादातर देखो ये अगर वो साइकिल ट्रैक की बात करें या कैमरों की बात करें, और दूसरा जो हमने रेड बत्ती, अब जो हमने नई रेड बत्ती है ना, वो ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा उसको ज़्यादा चलाएगी, जहाँ कम है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। ऑटोमेटिक ही बत्तियों पे हमने कैमरे लगाए हैं जिसकी वजह से जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा वही बत्ती ज़्यादा चलेगी और उन पर सारे कैमरे लैस हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिक दफ्तर में बैठ कर उनको काट देते हैं। और दूसरा उनको ऊपर स्पीकर भी लगे हैं, जैसे कि हमारा ये महिला कॉलेज है, दयानंद कॉलेज है, यहाँ पर भी वो कैमरों में देख करके स्पीकर से भी बोलते हैं आप अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड ना चलाएं, रेड बत्ती से पीछे लगे। माइक के जरिए भी उनको समझाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं, जनता हमारी है
और हम भी इनसे प्यार करते, इन्हीं से हम निकले हैं। हम भी इनको ज़्यादा समझाते ज़्यादा हैं और चलान कम करते हैं। और फरीदाबाद की बात करें तो कितने जेडो को आज बुला के मीटिंग के दौरान समझाया गया? ये हमारे 27-28 जेडो होंगे मेरे ख्याल में। कुछ तो बदलियाँ हुई हैं, कुछ नए आए हैं, किसी को सिखाएंगे, किसी को कुछ करेंगे। बाकी ये सारे फरीदाबाद में यही सारा काम करते हैं। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।